सरकार दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। और कुछ अमाउंट्स तो ऐसे भी हैं जिनका अप्रूवल 24 घंटे में ही मिल जाता है। आइए इस स्कीम के और डिटेल्स जान लेते हैं। इस स्कीम का नाम है पीएम मुद्रा योजना। बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि मुद्रा लोन लेने के लिए पॉलिटिकल कनेक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न और बड़ी प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मुद्रा लोन 2026 क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, 20 लाख रुपए तक का लोन कैसे मिलेगा, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है, अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके, और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीएम मुद्रा लोन है क्या। पीएम मुद्रा योजना का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए शुरू की थी क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोलेटरल नहीं था, या फिर इनकम प्रूफ नहीं था, या फिर बहुत सारे बैंक्स उनके बिजनेस लोन को अप्रूव नहीं करते थे। इसी गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम मुद्रा योजना शुरू की थी। मतलब छोटे बिजनेस ओनर, शॉपकीपर, सर्विस प्रोवाइडर्स या एंटरप्रेन्योर्स ट्रेडिशनल लोन नहीं ले पाते थे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब आते हैं इसके सबसे बड़े अपडेट पे। पीएम मुद्रा लोन की मैक्सिमम लिमिट पहले 10 लाख रुपए थी, जिसको गवर्नमेंट ने अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, और एक नई कैटेगरी लॉन्च की है जिसका नाम है तरुण प्लस कैटेगरी। अब मुद्रा लोन की 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है शिशु कैटेगरी। इसमें अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी है किशोर कैटेगरी। इसमें आपको 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन ये लोन उन बिजनेसेस के लिए है जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी है तरुण कैटेगरी। इसमें आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब आती है तरुण प्लस कैटेगरी, जिसमें आपको 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, तरुण प्लस हर किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली 20 लाख रुपए हर किसी को नहीं देती है। पहले आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करिए, अपने लोन को रिस्पॉन्सिबली रीपे कीजिए, उसके बाद ही आप तरुण प्लस कैटेगरी के थ्रू हायर लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इससे बैंक्स का रिस्क भी कम होता है और जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को रिवॉर्ड भी मिलता है। अब सवाल आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप किराना स्टोर चलाते हैं, मेडिकल शॉप चलाते हैं, टेलरिंग बिजनेस करते हैं, ब्यूटी पार्लर ओनर हैं, फूड बिजनेस चलाते हैं, या रिपेयरिंग शॉप चलाते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या कोई भी स्मॉल सर्विस बिजनेस है, तो आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये स्कीम मेनली नॉन फार्म बिजनेसेस के लिए है। तो अब बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। तो जनरली आपको चाहिए होंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और लोन किस पर्पज से चाहिए उसकी डिटेल। जितना बड़ा लोन अमाउंट होगा, बैंक उतनी ज्यादा बिजनेस इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। अब एक मिथ क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मुद्रा लोन के लिए जमीन या घर गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन मुद्रा योजना को कोलैटरल फ्री लैंडिंग को प्रमोट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और लाखों बोरोवर्स ने बिना कोलैटरल के लोन लिया भी है। फर्स्ट अप्रूवल और टर्म्स बैंक के रूल्स के हिसाब से होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो ऑफलाइन प्रोसेस के लिए आप अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच जाइए, मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, और बिजनेस पर्पस क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए। वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट के बाद बैंक अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं इसकी ऑनलाइन प्रोसेस की। अगर आप बैंक के चक्कर नहीं लगाना चाहते हो तो आप पीएम मुद्रा लोन के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जनसमझ पोर्टल पर जाइए, वहां बिजनेस एक्टिविटी लोन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और बिजनेस इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। पोर्टल आपको एलिजिबल स्कीम्स और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स दिखा देगा। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक चूज करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बैंक आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट या वेरिफिकेशन के लिए कांटेक्ट कर सकता है। ध्यान रखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से अप्रूवल गारंटी नहीं होता, लेकिन प्रोसेस काफी फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आपको प्रोसेस कंप्लीट करना नहीं आ रहा है, तो फिर आप अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच जाकर भी पीएम मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका मुद्रा लोन रिजेक्ट हो गया। अब इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, हम ये भी जान लेते हैं। पहला रीजन होता है कि बिजनेस पर्पस क्लियर नहीं होता।
दूसरा रीजन होता है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, और तीसरा रीजन बैंक को रीपेमेंट कैपेसिटी सेटिस्फाई नहीं करती, और कई बार एप्लीकेंट्स बिजनेस प्लान ही एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए फॉर्म फिल करते वक्त आप जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दोगे, अप्रूवल के चांसेस उतने बेटर हो सकते हैं। फाइनल डिसीजन हमेशा बैंक की असेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो अगर आप बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो पीएम मुद्रा लोन डेफिनेटली एक बेटर स्कीम है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी, रीपेमेंट और बिजनेस रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।